ओम शांति। आज के विषय में मेकिंग माइंड योर बेस्ट हीलर, इस विषय पर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में। और हमारे साथी विशेष हमारे रशिया की सेंट पीटर्सबर्ग की डायरेक्टर आदरणीय संतोष दीदी, साथ ही साथ हमारे एजुकेशन विंग में वैल्यू एजुकेशन के डायरेक्टर बी के पांडेमणि भाई, प्रमा कुमारी सुमन बहन तथा आज जो भी ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज के इस विषय में बहुत सूक्ष्म बातें हम समझेंगे कि जब कहते हैं मेकिंग माइंड योर बेस्ट हीलर, तो मनुष्य जब इस संसार में आते हैं ईश्वर के धाम से, तो ईश्वर से उन्हें दो गिफ्ट प्राप्त होती है। सबसे पहली गिफ्ट है मन, माइंड, जो आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। और दूसरी गिफ्ट उसको मिलती है बुद्धि, जो हर बात को यथार्थ समझने की क्षमता है। तो मन जो है सोचने की शक्ति और बुद्धि जो है समझने की क्षमता, ये दो बातों के आधार पर ही व्यक्ति का जीवन चलता है। लेकिन किस तरह से हम उसका यूज करते हैं, उस पर विशेष आधार रखते हैं। तो मनुष्य का मन जो है, अर्थात उसकी सोचने की जो कैपेसिटी है, अथाह है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि मनुष्य का मन अगर कम से कम गति से सोचे तो भी इतनी अथाह शक्ति है जो 1 मिनट के अंदर 25 से 30 विचार कम से कम गति से उत्पन्न हो जाते हैं। तो सोचने की बात है कि 24 घंटे में हमारे मन के अंदर कितने विचार आते होंगे, असंख्य। एक दिन के ही विचारों को अगर एकत्रित किया जाए और उसको क्लासिफाई कर दिया जाए, तो कहा जाता है कि 4 प्रकार के विचार हर मनुष्य के मन के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले प्रकार के विचार है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स। दूसरे प्रकार के विचार है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। तीसरे प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं आवश्यक विचार। और चौथे प्रकार के विचार है फालतू विचार, व्यर्थ विचार। और ये 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आते रहते हैं, कभी कौन से कभी कौन से। जिस तरह मन की स्थिति होती है, वैसे मन के विचार उत्पन्न होते हैं। अगर मन की स्थिति हमारी बहुत लो फील करते हैं हम, जैसे कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है कि आज जैसे कुछ मन ही नहीं कर रहा है, कुछ इच्छा ही नहीं हो रही है, तो नेचुरल है कि उस दिन काफी वेस्ट थॉट्स हमारे मन के अंदर चलते हैं। कभी कभी नॉर्मल विचार चलते रहते हैं, अर्थात साधारण से विचार आते रहते हैं, कार्य से संबंधित विचार आते रहते हैं। और कभी अगर देखा जाए तो जब मन हीनता की भावना के वश हो जाता है, बहुत ज्यादा अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगता है, तो उस दिन हीनता के विचार, नकारात्मक विचार मन के अंदर बहुत अधिक होने लगता है। और कभी मन बहुत खुश है, उमंग उत्साह में है, तो उस समय मन के अंदर पॉजिटिव विचारों का संचार होने लगता है।
तो जैसी मन की स्थिति होती है वैसे ही मन के अंदर विचारों का निर्माण होता है। यह भी कहा जाता है कि मनुष्य का मन के अंदर इतनी अथाह शक्ति और क्षमता है, लेकिन आज मनुष्य सिर्फ 5% अपनी शक्ति और क्षमता को यथार्थ रीति यूज कर पाता है और 95% उसकी कैपेसिटी जो है वेस्ट जाती है। इसी तरह एक जीनियस के लिए भी कहा गया है कि एक जीनियस कम से कम 15% उसकी मन की शक्ति को यथार्थ रीति यूज कर सकता है। 85% उसकी मेंटल कैपेसिटीज भी वेस्ट जाती है। तो ये है मनुष्य का मन। नहीं तो आज मनुष्य कुछ भी सोचे और वो हासिल न कर सके, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मन की ये अथाह शक्ति, अथाह क्षमता, जिसके विषय में हम इतने इग्नोरेंट है, अनभिज्ञ है, जिस कारण ही शायद हम उसकी कैपेसिटी को यूज नहीं कर पाते हैं। नहीं तो आज मनुष्य का मन उसको जो चाहिए वो हासिल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी बात के लिए भगवत गीता के 6ठे श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि मन को भटकाने वाली ये इंद्रियां हैं, इसीलिए हे अर्जुन तुम अपने इंद्रियों को अधिकार में लो, उसको वश करो और मन को अपना मित्र बना दो। आज मनुष्य का मन आत्मा का शत्रु बन गया है। तो मन को मित्र बनाना, जिससे हम मन की कैपेसिटीज को अच्छी तरह से यूज कर सके। मन शत्रु कैसे बना है? तो कहा जब वो इंद्रियों के अधीन होता है, विकृतियों के अधीन हो जाता है, तब वही शत्रु बन जाता है। और यही मन जब सकारात्मक ऊर्जा के आधार से चलता है, अपने अधिकार में है, तब यही मन हमारा मित्र बन जाता है। तो आज आवश्यकता है कि हमें भी अपने मन को अपना मित्र बनाना है। कहा जाता है, in order to make mind a best healer, you should make your mind your best friend. मन को मित्र बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी वो हील भी कर सकता है। मन के अंदर ये कैपेसिटी है जो हील भी कर सकता है, तो बीमार भी कर सकता है। सोचने की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोच की क्वालिटी क्या है। मुझे एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है, या ये कहूंगी मैं कि सत्य घटना है कि एक बार एक बहन थी जिनको कैंसर से बहुत डर लगे। कभी भी अगर कोई उसके सामने कोई बात करे कि फलाने व्यक्ति को कैंसर हो गया और कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई, बस इसके पसीने छूटने लगते थे और उसको इतना डर महसूस होता था कैंसर का नाम सुनते ही कि बार बार उसके मुख से निकलता था कि भाई और कोई भी बीमारी हो चलेगा, कैंसर कभी नहीं होना चाहिए, कैंसर कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि हमारा मन जो है शुरू से, सत्य युग से कहेंगे, इतना शुद्ध और सात्विक रहा है। जन्म से भी एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना निर्मल होता है, प्योर होता है। तो जन्म से भी हमारा मन बहुत शुद्ध स्वरूप में होता है। तो उस कारण से हमारा मन जो है नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करता, नेगेटिव को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि ये मुझे नहीं होना चाहिए, कैंसर मुझे नहीं होना चाहिए,
तो नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करता है मन, तो वो नहीं शब्द को काट देता है। तो मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए ये सोचने के बदले वो एक्सेप्ट क्या करता है, स्वीकार क्या करता है, मुझे कैंसर होना चाहिए। अब उस बहन बार बार ये सोचती थी कि भाई और कोई भी बीमारी हो चलेगा, लेकिन कैंसर नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, और इतना कैंसर नाम से भयभीत हो जाती थी। मन ने उसी बात को जैसे स्वीकार कर लिया, और कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही समय के बाद उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया। बहुत घबरा गई, रोने लगी, अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, जबकि उनकी फैमिली में किसी को भी ये कैंसर की बीमारी दूर दूर तक नहीं। तो जब उसको डिटेक्ट हुआ, उसका भाई स्वयं डॉक्टर था, तो वो भाई ने बहन से कहा कि देखो बहन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सोचने से ही ये बीमारी हुई है तुम्हें। कहा ऐसे कैसे? उसको बहुत शांति से बैठ करके समझाया कि मनुष्य का मन जो है कैसे काम करता है। तो जब उसने कहा कि हमारा सबकॉन्शियस लेवल और कॉन्शियस लेवल जब एक हो जाता है, तुम्हारे सबकॉन्शियस लेवल में ये डर जो कैंसर को लेकर के हो गया था, और उस कारण तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो बार बार संकल्प देता था मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और नहीं शब्द हमारा मन रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि ओरिजिनली मन बहुत पॉजिटिव है। उसकी जो रचना है, ईश्वर ने जो उसको रचा है, उसको बहुत पॉजिटिव वे में रचा है। तो ये नेगेटिव शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, और इसीलिए वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मुझे कैंसर होना चाहिए, होना चाहिए। इसीलिए तुमने अपने विचारों से, मन ने ही ये बीमारी को निर्मित किया है। इसीलिए आज के बाद तुम ये विचार करना शुरू करो कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, मैं एकदम स्वस्थ हूं। बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिन रात ये विचार देना चालू करो। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार करेगा, फील करो उसको कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, मुझे जो है एकदम बहुत सुंदर मेरी हेल्थ है। इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को दो। फिर देखो, क्योंकि ये संकल्पों से क्रिएट हुई है, तो उसको संकल्पों से ही समाप्त करना पड़ेगा। उस बहन को ये बात समझ में तो आ गई, और इसीलिए उसने अपने आप में ये विचार एक फेथ के साथ, विश्वास के साथ ये पॉजिटिव एफर्मेशंस देना आरंभ किया। मैं एकदम स्वस्थ हूं, खुश हूं, और मेरा जीवन बहुत सुंदर है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस देना आरंभ किया। धीरे धीरे कुछ ही समय के अंदर देखा गया, जब दूसरी बार रिपोर्ट कराने गई तो उसकी जो कैंसर की गांठ थी धीरे धीरे क्षीण हो रही है और फिर समाप्त हो गई। तो ये बहन को समझ में आया कि सचमुच विचारों से कैसे एक बीमारी को क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक इसी तरह विचारों से कैसे उसको हील भी किया जा सकता है। इसलिए कहा कि माइंड के जैसा हीलर कोई नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड हम उसको सही एफर्मेशंस देवे, सही विचार देवे उसको। और खाली विचार देना काफी नहीं है, क्योंकि कई बार कई लोग विचार तो देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी जनरेट करते हैं, क्योंकि सुना है कि हाँ भाई मन जो है पॉजिटिव एफर्मेशन को स्वीकार करता है, लेकिन अंदर में डीप डाउन कहीं एक डाउट भी रहता है, पता नहीं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं सोच तो रही हूँ लेकिन पता नहीं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। तो जहां डाउट होगा वहां वो माइंड हीलिंग का काम नहीं करता है।
तो माइंड को अगर हीलर बनाना है हमें, तो खाली पॉजिटिव एफर्मेशंस काफी नहीं है, लेकिन उन पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ एक आत्मविश्वास भी जरूरी है। वो विचार जो हम कर रहे हैं उसको फील करना, उस अनुसार बुद्धि की शक्ति से विजुअलाइज करना, अपने आप को उस हेल्दी स्टेट में देखना, तब जाकर के ये विचार जो आपने किए हैं वो कार्य करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि मन का प्रभाव बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड है। कोई भी चीज बार बार हम सोचते हैं तो वही हमारी भावनाएं जनरेट होती है, वैसे ही हमारे इमोशंस बनने लगते हैं। कहा जाता है कि विचार ऐसी महान शक्ति है, विचार एक प्रकार का बीज है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फलीभूत होगा। तीसरा कहा जाता है कि मनुष्य बार बार जैसे कोई भी विचार को करता रहेगा वैसी उसकी मनोवृत्ति बनने लगती है, वैसी उसकी मान्यता बनने लगती है, और जैसी मनोवृत्ति और मान्यता होगी फिर वही सच होने लगता है, वही सही हो जाता है। इसीलिए आवश्यकता है कि जो हम सोचे उसको हम फील भी करें, उसको हमारी मनोवृत्ति के अंदर भी ले आए और वैसी हमारी मान्यता भी हो जाए। तो कहा जाता है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। As you think so you become। जैसा मनुष्य सोचता जाता है वैसा वो बनता जाता है। कई बार कई लोग जानते हैं कि उसके अंदर एक ही वीकनेस है कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कई बार कई लोग सोचते हैं कि भाई और कोई बात नहीं है मेरे में, लेकिन मुझे बस छोटी छोटी बातों में इरिटेशन बहुत होता है और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और उसमें भी कोई झूठ बोलता है तो मेरे से सहन नहीं होता, बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आता है, यही मेरी वीकनेस है। अब उसने जब स्वीकार कर लिया कि गुस्सा आना मेरा नेचर है, मेरी कमजोरी है और मुझे आता ही है, तो सोचा, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो नेचुरल है कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है। अच्छा, कई बार कई लोग गुस्से से फ्री होना चाहते हैं तो कहते हैं हम मेडिटेशन करेंगे तो गुस्से से फ्री हो जाएंगे। अब मेडिटेशन करते हैं गुस्से से फ्री होने के लिए, या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में क्या कहते हैं, हे प्रभु आज सारा दिन मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, आज सारा दिन मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब क्या होता है, देखा गया है कि जिस दिन वो सुबह सुबह सोचते हैं कि आज मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, आज इतने इंपॉर्टेंट कार्य के लिए मैं जा रहा हूं, वहां कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन होता क्या है, उसी दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आता है और बनता काम बिगड़ जाता है। फिर सोचते हैं मैंने सुबह भगवान से प्रार्थना भी की, लेकिन पता नहीं ये वीकनेस कैसी है मेरी जो बनता काम बिगड़ गया, मेरी इस गुस्से की वजह से महसूस भी करते हैं। लेकिन क्यों उस दिन गुस्से को रोक नहीं पाए? जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारा माइंड जो है नहीं शब्द को रजिस्टर नहीं करता है, और इसीलिए जैसे ही सुबह सुबह अपने मन को कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को ये विचार दिया कि आज मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, अब नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको काट दिए तो क्या आएगा, आज मुझे गुस्सा आना चाहिए, आज मुझे गुस्सा आना चाहिए, तो उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। तो इसीलिए अगर गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से आप कॉन्शियस माइंड से पॉजिटिव थॉट दो
कभी भी पॉजिटिव एफर्मेशंस उसको कहा जाता है जिसमें नहीं शब्द नहीं होना चाहिए। तो अगर गुस्सा नहीं होना चाहिए तो उसके बदले कौन सा स्वरूप होना चाहिए? शांत स्वरूप होना चाहिए। तो इसीलिए सुबह सुबह अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा सब कॉन्शियस माइंड को ये एफर्मेशन हम दे करके विश्वास करते हैं, आज मेरा दिन बहुत शांतिपूर्ण होना चाहिए। आज मेरे हर कार्य को इतना शांति से मैं करूं और इस शांति की शक्ति से सफलता को प्राप्त करूं। यह है पॉजिटिव एफर्मेशन। आज मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये नेगेटिव एफर्मेशन है। और नेगेटिव एफर्मेशन कभी भी माइंड को समझ में नहीं आता है, वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, इसी कारण से फिर डबल गुस्सा आता है। तो जब आप ये सोचेंगे कि मैं एकदम शांति से आज का दिन शुरू करती हूँ या करता हूँ, आज मेरा हर कार्य इतना शांतिपूर्ण होना चाहिए, और विजुअलाइज करो अपने उस शांति के स्वरूप को। और जैसे जैसे विजुअलाइज करते जाएंगे और उस स्वरूप में आप अपने आप को स्थित करेंगे, जैसे ईश्वर से, परमात्मा से शांति की ऊर्जा को स्वयं में भरते जाओ। मांगने की जरूरत नहीं है कि हे प्रभु मुझे शांति दो, मुझे ये दो, शक्ति दो। नहीं, जिस तरह से सूर्य के सामने खड़े रहते हैं तो सूर्य से कभी मांगते नहीं है कि सूर्य तेरी शक्ति मुझे दे, तेरी ऊर्जा मुझे दे, गरमाइश मुझे दे। नहीं, खड़े रहो, कुछ ही क्षणों के अंदर रोम रोम के अंदर गरमाइश भर जाती है और पसीना आना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह हमें ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे ही हम स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करके उस परमात्मा में अपने मन को एकाग्र करते हैं और उसके शांति के प्रवाह को महसूस करो, स्वयं के अंदर समाते जाओ। और जैसे जैसे परमात्मा के उस शांति के प्रवाह को स्वयं में समाते जाते हैं, हमारा मन, मस्तिष्क, तन सब शांत और शीतल होता जा रहा है। और जैसे ही उस शीतल स्वरूप को फील करो तो नेचुरल है बार बार इस स्वरूप को फील करते रहने से जो हमारे कमजोरी के संस्कार है उसके ऊपर हम संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हील करना खाली एक फिजिकल लेवल की बात नहीं है, लेकिन इमोशनल लेवल पर भी हमें अपने आप को हील करने की आवश्यकता है। और ये मन की शक्ति ही है जो हमें इमोशनली भी, हमारे जो वीकनेसेस है उसको रिमूव करने में भी हमारी सहायता करती है। लेकिन उसके लिए, जैसे मैंने कहा, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा माइंड का वर्किंग कैसे हो रहा है, उसको किस प्रकार के विचार हमें देना चाहिए। तो वीकनेसेस से भी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, तो फिजिकल बीमारियों से भी हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आज के इस महामारी के समय में भी कहा जाता है कि ओरिजिनली जो लोग इसके शिकार हुए हैं वो शायद इतने नहीं हैं, लेकिन अधिकतर जो मृत्यु हुई है वो डर के कारण। जैसे ही सुना तो डर जो अंदर में उत्पन्न हुआ, उस डर के कारण काफी लोग इस संसार से गए। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव के बाहर बैठा हुआ था, तो उतने में उसने एक छाया देखी जैसे गांव में प्रवेश कर रही है। तो उसने उस छाया को रोका, कहा ठहरो, कहाँ जा रही हो, कौन हो? तो उस छाया ने कहा कि मैं मौत हूं। तो कहा किसके घर जाकर के तुम्हें ये करना है, आज किसका नंबर है? तो उसने कहा कि वैसे इस गांव से मुझे 100 लोगों को ले जाना है। कहा 100 लोगों को? कहा हाँ। तो इसीलिए जो है मैं यहां आई हूं और 100 लोगों को मैं ले जाऊंगी इस हफ्ते के अंदर। कहा ठीक है।
अब तुम आई हो लेने के लिए, मना निश्चित किए हुए हैं, वो 100 लोग कौन से हैं। और हफ्ते भर में तो ऐसी मतलब एक अफरा तफरी मच गई, बीमारी ऐसी बढ़ गई कि 100 लोग तो क्या, लेकिन 1000 लोग मर गए। जब वह छाया हफ्ते के बाद जब वापस जा रही थी तो बुजुर्ग ने फिर उसको रोका कि तुमने तो कहा था मैं 100 लोगों को ही लेने आई हूं, लेकिन समाचार तो यह है कि 1000 लोग मर गए। तो कहा मैंने तो 100 लोगों का ही जो टारगेट रखा था उसी को ही शिकार अपना बनाया, बाकी जो 900 लोग मरे वो भयभीत होकर के मरे। तो मन के अंदर जब कोई भी नकारात्मकता को पाल लेते हैं हम, तो वो मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की ऐसी बीमारी को भी उत्पन्न करता है, ऐसी कमजोरी को भी महसूस कराता है, उसका आत्मविश्वास क्षीण हो जाता है, जिस कारण से वो ठीक होना चाहते तो भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि भय ऐसी चीज है। तो मन के अंदर ही आशा भी है, विश्वास भी है ना। तो मन के अंदर ही भय भी है, नकारात्मकता भी है, तो डाउट्स भी है। ये सारे गुण अवगुण जो है मन के अंदर समाये हैं। तो हमें अपने जीवन के अंदर फाइनल करना है कि हम किसको स्थान देंगे, नकारात्मकता को, हीनता की भावना को, या डाउट्स को लेकर के उसको स्थान देना है, या अपने मन के अंदर आशा को, विश्वास को, सकारात्मकता को, उस ऊर्जा को स्थान देना है। मनुष्य जीवन के अंदर सफलता असफलता का आधार यही तो है। इसीलिए आज दुनिया भर में एक जागृति जरूर है कि लोग एक दूसरे को आश्वासन देते हुए भी कहते हैं बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं बनो, नेगेटिव नहीं सोचो, बी पॉजिटिव। हमेशा हम एक दूसरे को सलाह देते रहते हैं, लेकिन ये चीज शायद दूसरों को सलाह देने तक हो गई है। लेकिन क्या सचमुच हम स्वयं में इतने आशावादी है, इतना आत्मविश्वास हमारा है स्वयं में? क्योंकि वो हीलर का काम करता है, वो हील करता है हमें। जो भी अनेक प्रकार की नकारात्मकता की खरोचे हमारे जीवन के अंदर आई है, आत्मा पर महसूस किया है हमने, ये खरोचे जो है उसको मिटाने का कार्य भी मन ही करता है। लेकिन इतनी सकारात्मक ऊर्जा को हमें क्रिएट करना होगा, इतने शुद्ध संकल्प, इतने उच्च विचारों को हमें अपने मन के अंदर पनपने देना होगा। जितना उन विचारों को हम पनपने देते हैं तो यही मन बेस्ट हीलर बन जाता है, और असंभव को संभव करने की शक्ति, क्षमता उनके अंदर है। और ये प्रयोग में आई है। हमारे एक भाई को करीबन 27 ट्यूमर्स ब्रेन में हो गई। डॉक्टरों के पास गए, ये ब्रेन ट्यूमर्स इतनी ज्यादा हो गई थी, और वो सारी टेस्ट किया तो मैलिगनेंट थी, कैंसरस थी। उसको कहा कि बस अभी आपके पास बहुत तो 1 सप्ताह है, कोई दवाइयां काम नहीं कर रही है, तो इसीलिए आप अभी जिस तरह से भी अपने जीवन को व्यतीत करना चाहो आप कर सकते हो। जब उसने ये बात सुनी तो उसने सोचा चलो भगवान हमें इतना कहता है कि मेडिटेशन का प्रयोग करना है। वो सुबह 3 सवा 3 बजे उठ करके मेडिटेशन करने लगा, और उसने यही पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने मन को देना शुरू किया, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, मेरा मस्तिष्क एकदम स्वस्थ है, परमात्मा की शक्तियों की किरणें जैसे मुझे प्राप्त होती जा रही है,
और सारे कैंसर के सेल्स जो है वो धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। इतना पॉजिटिवली उसने किया हफ्ता तक, क्योंकि उसको हफ्ते का ही टाइम दिया हुआ था डॉक्टर्स ने कि हफ्ता है, उससे ज्यादा तुम्हारे पास समय नहीं है। हफ्ता करने के बाद जैसे ही आगे दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वो गया फिर से, उसका ब्रेन स्कैनिंग कराया उसने, तो देखा कि जो कैंसरस जो ट्यूमर्स थी सारी डिक्रीज होने लगी, क्षीण होने लगी। और जैसे जैसे क्षीण होती गई तो उसको एक आशा और विश्वास आ गया कि नहीं, मेडिटेशन से कर सकते हैं। और इस तरह से उसने मेडिटेशन को प्रयोग में लाते हुए इतना अपने आप को मजबूत किया कि सचमुच एक भी सेल उसके ब्रेन में नहीं, एक भी ट्यूमर नहीं रही उसके अंदर, कोई सेल नहीं मिला। डॉक्टर्स लोग आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे हुआ ऐसा चमत्कार, 27 जो ट्यूमर्स थी वो सारी पिघल जाए और आज एक भी न रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मन खाली बीमारी के ऊपर काम करता है एज ए हीलर इतना ही नहीं है, इमोशंस को हील करता है, रिलेशनशिप्स को हील करता है, कई प्रकार के जो जीवन के अंदर घटनाएं होती है उन घटनाओं को हील करता है और हमें सफलता की ऊंची मंजिल तक पहुंचा देता है। इतना मन के पास अथाह शक्ति और क्षमता है कि असंभव संभव हो जाता है। तो इसीलिए मेडिटेशन का प्रयोग करिए और अपने जीवन के अंदर एक नए विश्वास के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े, अपनी शक्ति और क्षमता को पहचाने। मन में अथाह शक्ति, अथाह क्षमता है, उसको पहचानते हुए हर प्रकार के बीमारी के अंदर, चाहे फिजिकल लेवल हो, इमोशनल लेवल हो, मानसिक स्तर हो। आज डिप्रेशन का कारण भी क्यों आता है व्यक्ति के जीवन में कि बार बार कोई बात की असफलता मिलती है, बार बार जब उसके अंदर हीनता की भावना एनग्रेव्ड होने लगती है तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार बनता है। और डिप्रेशन में आकर के कैसे वो अपने जीवन को खत्म तक कर देता है। तो इसीलिए व्यक्ति को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को अपने मन के शक्तियों को पहचानते हुए असंभव को संभव करना है और सफलता के शिखर पर जरूर पहुंचना है। हमारी भी आप सबके प्रति यही शुभ भावना, शुभकामना है कि आप अपने जीवन के अंदर मन की शक्तियों का यथार्थ प्रयोग करते हुए अपने जीवन में जितना ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हो अवश्य करें। इन्हीं शुभ भावना, शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।